हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाती है। जैसे पानी, कमल आदि शब्द हैं और इनका वर्ण विच्छेद करने पर पानी का होगा प आ न ई, कमल का होगा क अ म अ ल अ। ऐसे ही अन्य शब्दों के भी वर्ण विच्छेद होते हैं और वर्ण विच्छेद के बाद जो वर्ण निकलते हैं, जैसे इसमें निकला है प आ न ई, ये क्या है? ये वर्ण है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। ध्वनि जो हम बोलते हैं और उनका लिखना वर्ण हो जाएगा। वर्ण के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है, वे स्वर वर्ण कहलाते हैं। इनके उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। ये संख्या में 11 है। 11 स्वर ये हैं ए आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। ये 11 स्वर हो गए। और स्वर के भी भेद हैं और वो भेद होंगे मात्रा के अनुसार। उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा के अनुसार स्वरों के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा, यानी एक मात्रा। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय, एक मात्रा का समय लगता है, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये 4 हैं, मूलतः 4 है ये, ए ई उ तथा री। फिर दूसरा आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ का अर्थ ही जैसे बड़ा है, तो मात्रा का समय भी 2 गुना हो जाएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय यानी 2 मात्रा का समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 7 है। आ ई उ ए ऐ ओ तथा औ। फिर तीसरा आता है प्लुत स्वर, जिनका हिंदी में बहुत ही कम प्रयोग होता है, संस्कृत में ज़्यादा प्रयोग होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय यानी 3 मात्रा का समय लगता है, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इसका चिन्ह एस है, जिसका प्रयोग प्रायः पुकारने और जोर से गाने या रोने के समय किया जाता है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे की ध्वनियों के बारे में और बता दें आपको। इसमें है अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और कुछ आगत ध्वनियाँ भी हिंदी में प्रयोग की जाती है। अनुस्वार, अनुस्वार लाइन के ऊपर बिंदु लगाकर प्रकट किया जाता है। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। जैसे अंत, संतरा आदि शब्द इससे बने हैं। अब मानक वर्तनी में पंचम वर्ण, जैसे क ख ग घ ड़, ये जो पंचम वर्ण 5वां वर्ण है, उनके स्थान पर अनुस्वार का चिन्ह स्वर अथवा व्यंजन के रूप में व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। फिर है अनुनासिक। अनुनासिक चंद्र बिंदु के रूप में प्रयुक्त करते हैं इसको। इसके उच्चारण के समय हवा नाक तथा मुख दोनों से दबाव के साथ बाहर निकलती है। इसका चिन्ह है निम्न है। इसके रूप में शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है इसको। अनुनासिकता स्वर का गुण है। यह स्वतंत्र ध्वनि नहीं है। इसका प्रयोग स्वरों के साथ में होता है, यानी साथ में किया जाता है, अकेला नहीं होता है इसका प्रयोग। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जिन स्वरों की मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर निकली होती है, वहां अनुस्वार का प्रयोग होता है, अन्यथा चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये शब्द हैं अनुस्वार और अनुनासिक के, देख लीजिए आप। पंचम वर्णों के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वे नासिक्य ध्वनियाँ हैं, जैसे हंस, कंस, पंजा, कंधा आदि। यहाँ चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब आगे है विसर्ग। विसर्ग 2 बिंदुओं के रूप में दिखाया जाता है। इसका उच्चारण है की तरह
किया जाता है तथा इसका प्रयोग केवल संस्कृत या तत्सम शब्दों में ही किया जाता है, जैसे संभवतः, अतः, स्वतः, प्रातः आदि। अंग अह यानी अनुस्वार तथा विसर्ग को अयोगवाह भी कहा जाता है, अर्थात इनका एक नाम और है अयोगवाह। वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद तथा व्यंजनों से पहले आता है। अब कुछ आगत ध्वनियों की बातें कर लें। आगत ध्वनियाँ इस रूप में लिखी जाती है, यानी चंद्र बिंदु से थोड़ा हटकर, बिंदु का प्रयोग इसमें नहीं होता है। ये अंग्रेजी से आया हुआ शब्द वर्ण है, हिंदी भाषा में ये आ गया है, अंग्रेजी से इसको लिया गया है। इनका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखते समय ही किया जाता है, जैसे डॉक्टर, टॉफ़ी, कॉफ़ी, स्टॉप, ट्रॉली आदि। अब है ये स्वरों की मात्राएं। यहाँ मैंने स्वर लिख दिए हैं, ये इनकी मात्राएं लगा दी गई है और इनका स्वतंत्र प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है और मात्रा के रूप में प्रयोग इसका किस प्रकार से हो सकता है, ये मैंने इसमें सारणी रूप में लिख दिया है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इनको अच्छे से पढ़ना। व्यंजन वाला पार्ट आप अगले वीडियो में देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ¿Qué onda, muchacho? Arriba las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, el señor rola 01.